नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का। अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे आप कम पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, कम टाइम देकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो मेरे सामने एक चैलेंज है, हमने क्लास 12 तक कुछ भी नहीं पढ़ा इसके बारे में, मुझे सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता होगा। बहुत सारे बच्चों को ना सिंपल सी बात है, नाम तक भी नहीं पता होगा। मुझे खुद नहीं पता था, जब मैं क्लास 12 में था मुझे खुद नहीं पता था, है ना, कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हमारे सामने एक चैलेंज है, क्या हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं, क्या हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्या हम इसमें 100% नंबर नहीं ला सकते हैं। तो आप वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। और अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां पे आप देख रहे होगे, अपने आप को समझो आप मायूस बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कि 80 मार्क्स इतने आसान है। कैसे आसान है तो उसके बारे में जानने वाले हैं बच्चे। हर जो आईटीपी स्टूडेंट उनको जानना चाहिए। तो पहली बात हम यहां पे आएंगे और हम बात करेंगे ट्रेंड का, कि जो हमारे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे हम बात करें 2024 का, चाहे बात करें 2023 का, चाहे बच्चे 2025 के शिफ्ट 1 का या फिर शिफ्ट 2 की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं कि बच्चे यहां पे क्या है ना, कि कोई भी फिक्स नहीं है किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यहां पे देखोगे कि यहां पे आप 2024 में देखोगे न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स यानी एक पैसेज आपको देता है और उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो यहां पे 8 क्वेश्चन पूछा है, 23 में 4 क्वेश्चन पूछा है। यहां पे आप अगला यूनिट देखोगे फिल्म बुक एंड डॉक्यूमेंट्री से 2 क्वेश्चन पूछा है, यहां भी 2 क्वेश्चन पूछा है। लेकिन यहां पे बात करेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहां पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। साइंस से बात करेंगे तो यहां पे देखोगे आप 2 क्वेश्चन पूछा है, यहां पे 4 क्वेश्चन पूछा है, यहां पे कोई फिक्स ही नहीं है बच्चे। आप यहां पे देखोगे ना पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ दिया है। जो आप क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ते हो वहां पे पीरियोडिक टेबल होता है, 10th में भी होता है, वहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहां पे आप देखोगे ना जो पैरेललोग्राम होता है, जो आप बच्चे जो समचतुर्भुज आप जानते हो ना, ऐसे आप जानते हो समचतुर्भुज, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ा, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा ये क्या है। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आ रहे होंगे उनको तो और नहीं पता होगा। तो मतलब अब जो है ना कोई कंफर्म नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बता दे बच्चे 2025 में कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन आ गया। अब शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन आया जो हिंदी जनसंचार तंत्र से है ना, हिंदी जो आप हिंदी जनसंचार तंत्र पढ़ते हो, आपका एक लैंग्वेज भी है, वहां से क्वेश्चन आ गया है। और शिफ्ट 2 में भी बच्चे वहां से क्वेश्चन आ गया है। तो कोई भी फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किस तरह से तैयारी करना है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो इसको छोड़िए, अब देखिए कि हाँ अब क्या हो रहा है। 23 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, 25 में ना पूरा एकदम समझिए मैटर ही चेंज हो गया, पूरा बदल गया, कुछ हुआ ही नहीं भाई। अगर हम इस ट्रेंड को लेकर पढ़ रहे होते हैं तो भैया कहीं ना कहीं हम मार खा गए होते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया था और हम लोगों ने सफलता पाया था और हमारे बच्चे अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे 90+% एग्जाम में लाए हुए, बहुत सारे बच्चे, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 7 टॉपिक हैं, ठीक है। 7 यूनिट आपको पढ़ना होता है। पहला क्या होता है, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल होता है। यहां से देखो सिंपल सी बात, हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। यकीन मानिए अगले 10 मिनट के बाद आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना उससे बिल्कुल डर आपको खत्म हो जाएगा। बच्चे आपको बता दें एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच जिसे हम श्योर सिलेक्शन बैच बच्चों हम लोग का होता है, जहां से सफलता के चांसेस थोड़ा बढ़ जाती है। यहां पर इस बैच में जो बच्चे आप लोग ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे बच्चे आप में से बहुत लोग नहीं ज्वाइन किए होंगे, वहां पे लगभग बच्चे हमारी सिलेबस है वह 70% कंप्लीट हो चुकी है। अब बस 2 यूनिट और बची है, लास्ट के 2 यूनिट, एक आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर और एक आपका सोशल साइंस एप्टीट्यूड। बाकी हम लोग सारे टॉपिक को खत्म कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे सिलेबस भी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो बच्चे कहीं ना कहीं, और आपको बता दें मैं 3 सालों से आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, जब से आपका एनसीईटी आया हुआ है। तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखो न्यूज पेपर एंड आर्टिकल से होता क्या है ना, कि आपके एग्जाम में एक पैसेज दिया होता है, ऐसे आपका एक पैसेज लिखा होता है, ठीक है। एक पैसेज लिखा होगा, हर निबंध टाइप का होता है, और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। आपको इसी पैसेज से देखकर आपको 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उन चारों क्वेश्चन का आंसर करना होगा। यानी यहां पैसेज से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी समझिए आप एकदम फ्री फोकट में 16 नंबर लाने वाले हैं। आप बच्चे 16 मार्क्स जो है वो फ्री फोकट में पाने वाले हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है, फिर भी आप पा सकते हैं।
ठीक है, आपको पता है 23 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 23। 4 तो आप लोग यहीं पे पा गए। अब दूसरा तो बच्चे आपका फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री है। क्या है? फिल्म्स बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री। लेकिन यहां पे क्या है ना, बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आप देखोगे शिफ्ट 1 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन आते हैं बुक से। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, इनका बुक्स आपको याद करना होगा। महात्मा गांधी हो गए, हमारे क्रिकेटर हो गए जैसे आपका सचिन तेंदुलकर हो गए, युवराज सिंह हो गए, है ना, आपकी मेरी कॉम हो गई, पीटी उषा हो गई, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, मोदी जी हो गए। इन सभी का बुक आपको पढ़ना होगा, जो कि बच्चे स्पेशल सेशन में आपके लिए लेकर आऊंगा, है ना। यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और भर भर के क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से आप समझिए 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनने वाले हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि सर फिल्म से आएंगे, बुक्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्री से आएंगे। यहां से क्वेश्चन नहीं आया है ना। नाम है फिल्म बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री, लेकिन कुछ और पूछ लिया है। ठीक है, यहां पे आप सिलेबस देखोगे कि फिल्म बुक एंड डॉक्यूमेंट्री की बात करें, यहां पे देखोगे आप लिखा हुआ है। आप क्लियर हमारी बातों को सुनिएगा। ठीक है, कि बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री शोइंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, दलित, ट्राइबल। लेकिन यहां से क्वेश्चन आया ही नहीं है। क्वेश्चन अंटेंडम पूछ लिया है, किसी क्रिकेटर का बच्चे ऑटोबायोग्राफी उससे पूछ लिया है ना। आप मेरी कॉम को पीटी गोल्डन गर्ल बोलते हैं, है ना, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया है पीटी उषा के बारे में। ठीक है, मेरी कॉम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखो, और अगला जो हमारा यूनिट हो जाएगा बाबू, वह होगा, मान लो अगला हम ले लेते हैं अपना मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। ठीक है, अगला जो हो जाएगा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, है ना। अगला जो है हमारा यूनिट वो है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। यहां से आप देखोगे पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछ लिया। आप खुद सोचो कहां कोई बच्चा कर पाएगा। जो बच्चा साइंस से होगा तो कर लेगा, जो मैथ जिन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ गया। अगला बात करेंगे बच्चे हम लोग, तो बात करते हैं साइंस एप्टीट्यूड। तो साइंस एप्टीट्यूड से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपके साइंटिस्ट हो गए, वोमेन साइंटिस्ट हो गए, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। कुछ आपके बच्चे इवेंट वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे कुछ घटनाएं वगैरह हो गई, जैसे आपका ज्वालामुखी होगा, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, है ना, आपका बच्चे रेनबो हो गया, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। तो अगला हमारा हो जाएगा बच्चे सोशल साइंस एप्टीट्यूड। क्या होगा? सोशल साइंस एप्टीट्यूड। और यहां से देखो सोशल साइंस एप्टीट्यूड और एक और है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दो आपके ऐसे यूनिट हैं, ये दो आपके ऐसे यूनिट है ना, यहां से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट वाला। यानी आपको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, बस प्रैक्टिस किए रहोगे ना क्वेश्चन का भी, तो आप यहां से क्वेश्चन करोगे। आगे बात करेंगे तो एक और हमारा यूनिट बन जाएगा आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा। क्या है? आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा। यहां से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारी बातों को सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अब क्लियर कट हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या होगा, यहां से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए मुझे पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। लास्ट टाइम में जब बच्चे हम आपका एग्जाम होने लगेगा उससे 1 महीना पहले आपको पता होगा या फिर आपको नहीं पता, आपको दिखा देना चाहते हैं। यहां पे देखोगे 8 घंटे का हमने मैराथन लिया था, 8 आवर का मैराथन। एनसीईटी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि बच्चे कोई कर पाया है अभी तक, है ना। और यहां पे आप देखोगे 77,000 व्यूज आए हैं, 77,000। अब बच्चे कितने एग्जाम दिए थे? 44,000 बच्चे एग्जाम दिए थे। अब ये समझ लीजिएगा एक बच्चा कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखा है, और जो बच्चा इस सेशन को देखकर गया था, यकीन मानिए वो बच्चा जो है ना 23 में 15-16 यानी 15-16-17 क्वेश्चन एग्जाम में करके आया है ना, जो 90 परसेंटाइल के प्लस हो रहा है ना। चलो, और यहां पे आप देखोगे हमने एक क्लास में, आप देखोगे एक क्लास में कंप्लीट ये आपका मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है, जो बच्चा आपका 1 घंटे 53 मिनट में 25,000 बच्चों ने देखा है। हमने एक यूनिट को एक क्लास में खत्म करा है लास्ट टाइम में, है ना। ऐसा सीरीज बच्चों के सामने रखे थे। और साथ ही साथ यहां पे हमने आईपीएल सीरीज लाया था, जहां पे हमने बच्चों के लिए मिक्स क्वेश्चन लाया था और प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया था, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लाए थे। और यकीन मानिए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन का जो वेटेज होता है आपके एग्जाम में वो 40% होता है। आप देखोगे पिछला साल का पेपर उठा के देख लेना, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना बाबू, तो बिल्कुल आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, आप अभी जाकर उठाना पीवाईक्यू 2025 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, और क्वेश्चन को सॉल्व करना आप। उसके बाद हमारा जो वीडियो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन का, उसको देख लीजिएगा, हमने पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कराया हुआ है। आप यकीन मानिए 23 क्वेश्चन में आप 8 से 10 क्वेश्चन आप सही कर जाओगे, बिल्कुल बिना पढ़े। तो कब सही करोगे? जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक ठाक होगा, आपका थिंकिंग पावर होगा, आप अपने आप को टीचर समझना, और टीचर समझकर आप टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आप यकीन मानिए आप अच्छा स्कोर करके आओगे एग्जाम में। और यहां पे यही सब हमने बच्चों को सिखाया था, यही सब सिखाया था। हमारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं, बहुत अच्छा।
ठीक है। और ये कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं, आप जाकर बच्चे इन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट में जाना, आप व्यूज देख सकते हो कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा हुआ है। आगे बात करेंगे, यहां पर और भी क्लास महासंग्राम के नाम से हो गया, और हमने यहां पे 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 39 मिनट, 1 घंटा 53 मिनट, इस सेशन में हमने एक यूनिट निपटाने का काम किया था। यहां पे क्लास 1 में हमने 1 यूनिट को कंप्लीट किया, क्लास 2 में 1 यूनिट को कंप्लीट किया, ऐसे ऐसे करके बच्चों के सामने हम सेशन को लाए थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चे यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो कुल मिला के आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट टाइम में जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपका 4 क्वेश्चन सही कराऊंगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको कम से कम 10 से 12 पैसेज आपको सॉल्व कराऊंगा, 10 12 15 20 पैसेज आपको कराऊंगा, इतना प्रैक्टिस आपके लिए काफी है, ठीक है। अभी आपको फोकस क्या करना होगा, आपको बच्चे अभी जो है ना, आपको बुक्स, फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री को पढ़ने होंगे, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन अब ये मत समझिएगा कि भैया कोई जैसे आप हॉलीवुड का मूवी पढ़ना है, बॉलीवुड पढ़ना है, भोजपुरी फिल्म पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो किस पर बेस्ड हो, गर्ल्स पे हो, ट्राइबल पे हो, दलित पे हो, जैसे आपका जय भीम वगैरह हो गया, ठीक है, LLB वगैरह, जो आपका BLLB कुछ करके मूवी है आपका, है ना, वो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो उस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला है साइंस एप्टीट्यूड, यहां से आप देखोगे बच्चे कुछ आपके फेमस होते हैं, जो कुछ मैथमेटिक्स के डिसेबिलिटी होते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो और कुछ फेमस मैथमेटिशियन हो गए, जैसे आपका आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, है ना, रामानुजन हो गए, नीना गुप्ता हो गए, जो हाल फिलहाल में फेमस हुई हैं। 2014 में इन्होंने ऐसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो 1949 से कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। 1949 से एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसको हम लोग जारिस्की कैंसलेशन प्रॉब्लम कहते हैं, उस पर अभी नीना गुप्ता ने, बच्चे आपको पता होगा, इनको अवार्ड वगैरह मिला है, रामानुजन अवार्ड मिला है, 2022 में मिला है। आपका शकुंतला देवी हो जाएंगे, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना होगा। उसके साथ आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा पढ़ना होगा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फोक डांस हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, जैसे आपको दो एक आपका कर्नाटका म्यूजिक हो गया, एक आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, इन सभी के इंस्ट्रूमेंट हो गए, इन सभी को पढ़ना होगा। आपको बच्चे क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ने होंगे, आपको क्लासिकल डांस पढ़ने होंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आगे बात करेंगे, यहां पे ये 2 यूनिट है ना, आप नहीं भी पढ़ोगे बाबू ना, आप नहीं भी पढ़ोगे, बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। यहां से आप समझिए 4 से 5 क्वेश्चन आना तय है, और जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा, सिर्फ कुछ प्रैक्टिस किया होगा, वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। तो रटने वाली कौन कौन सी टॉपिक है, तो 1 2 3 और 4, यही 4 टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, यही 4 टॉपिक पे फोकस करना, क्योंकि यहां से ना क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, और यहां से कॉन्सेप्ट वाले तो आपको देना होगा, और यहां से भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो फाइनली करना क्या है, हम लोगों को बच्चे, आपको बता दें, NTA ने 7 यूनिट दिया है, लेकिन हम आपको 8 यूनिट पढ़ाते हैं, 8 चैप्टर पढ़ाते हैं। 8वां यूनिट हमारे तरफ से होता है, जिसे हम नाम देते हैं मिसलेनियस, विविध। और विविध से आप समझिए 80 to 90% क्वेश्चन हमारे विविध से ही आते हैं। बच्चे विविध के नाम से एक सीरीज भी स्टार्ट होती है हमारी, जो लास्ट ईयर हम लोग उसका नाम रखते हैं IPL सीरीज, क्योंकि उस टाइम पे IPL आया हुआ था। इस बार भी सोच रहे हैं ना आपके लिए 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने के लिए। आप अगर उस 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि NCERT ITP के लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है, क्योंकि कोई भी ऐसा बुक नहीं है जहां पे आपको सफिशिएंट मैटर मिल जाए, सफिशिएंट डाटा मिल जाए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है, हमने देखा है बाबू, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप फालतू का बुक लोगे, फालतू का पढ़ोगे, और उस बुक को पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करो, चाहे किसी और के साथ। आप कम टाइम दो, डेली आप आधे घंटे ही दो, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आधे घंटे काफी है। आप नहीं भी दे रहे हो तो एग्जाम से 4 महीने पहले एक्टिव हो जाना, और डेली आधे घंटे 1 घंटे देना। आप यकीन मानिए, आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन प्लस सही करके एग्जाम में आओगे। 15 16 17 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं बन पाते हैं, और हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फैक्ट वाले क्वेश्चन से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना होगा। आप PYQ उठाकर देखिए, वहां पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा बच्चे आपको बता दें कि अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे डोमेन बैच चाहे नॉन डोमेन बैच, तो NCERT कॉन्सेप्ट आप सभी के लेकर आ चुका है पहला बैच, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। और श्योर सिलेक्शन बैच की खासियत क्या है तो आप देख सकते हैं। और अभी जो इसका फीस है बच्चे वो 2499 रुपए है, और यह जो फीस रहेगी यह 6 सितंबर तक रहेगी, ठीक है। तो ऑफर है, अभी आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, है ना। और अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, जो आपका 6 सितंबर तक ऑफर रहेगा, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, NCERT को लेकर, है ना। और यह हमारी ऐप है, आपको डाउनलोड करना होगा हमारी ऐप को, जाना होगा प्ले स्टोर पर,
CUET कॉन्सेप्ट हमारी ऐप का नाम है, ठीक है। और वहां से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और ये हमारे रिजल्ट रहे हैं। आप देखो, अगर आपके कोई कांटेक्ट में, अगर आपके गांव मोहल्ले में अगर कोई आपके भैया होंगे, सीनियर होंगे, आपकी दीदी होंगी, तो आप उनसे एक बार पूछिएगा, ठीक है, जो एनसीटी का प्रिपरेशन किए होंगे, कि हाँ एनसीटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। आप हर एक IIT में जाओ, हर एक NIT में कहीं भी जाओ ना, आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम लोग बच्चे देखो, हम लोग मेहनत करते हैं और बच्चों को मेहनत कराना जानते हैं। बहुत सारे रिजल्ट हैं, आप देखो रिजल्ट देखते देखते थक जाओगे भाई, बहुत रिजल्ट है। तो हम लोग प्रॉपर मेहनत करते हैं। हमारे पास एक टीम है, ठीक है, आपको पता ही होगा, एक अच्छी टीम है, ठीक है, जो बच्चे अच्छे से वेल एजुकेटेड है, आपको अच्छे से गाइड कर रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लेट नहीं करिए, आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए और पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।